Hey everyone, welcome again to PTS CAD Expert। कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल ड्राइंग को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि आप फुटिंग को कैसे लोकेट करेंगे। और फुटिंग्स के अंदर आपने देखना होगा कि हमारी आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, हमारे पास कंबाइंड फुटिंग क्या होती है। कंबाइंड फुटिंग के साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। इस रेनफोर्समेंट डिटेलिंग को आप कैसे समझेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे सिंगल मेश क्या होता है, डबल मेश क्या होता है, इसका जो सेक्शन है उस सेक्शन को आप कैसे समझेंगे। ये सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो कॉलम प्लान है, कॉलम प्लान को आप कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका कॉलम प्लान है। कॉलम प्लान में आप यहाँ पे अलाइनमेंट इसका चेक कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट आप कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो ग्रिड सिस्टम है, उस ग्रिड सिस्टम को आप कैसे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देखेंगे, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आप कैसे करेंगे। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स दी है, इन डिटेल्स को आप कैसे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटरल टाइज है, लेटरल टाइज को आप कैसे समझेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से जोन में आपको कितनी स्पेसिंग देनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये जो कॉलम का सेक्शन है ये भी आपको सीखने को मिल जाएगा। और अगर आप ये सारी चीजें और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ने एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है बाय द नेम ड्राइंग रीडिंग एडवांस। लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो ड्राइंग है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है कहाँ पे, आपने आना है यहाँ पे जनरल नोट्स पे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जनरल नोट्स को पहले सबसे आपको कवर करना है। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके डायमेंशंस किस में है। ओके, यहाँ पे देखिए फीट पाउंड सिस्टम में आपका डायमेंशंस है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये जो ड्राइंग है ये आपको पढ़नी है। आपको ये किसके साथ पढ़नी है, आपको ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ पढ़नी है। ओके, फिलहाल हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं किसकी, फुटिंग की और कॉलम्स की। फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो ड्राइंग में तो ये आपको कहाँ लेके जानी पड़ेगी, या आपको आर्किटेक्ट के पास लेके जानी पड़ेगी, या आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास लेके जानी पड़ेगी, या उस एजेंसी के पास लेके जानी पड़ेगी जिन्होंने ये ड्राइंग बनाई है। ओके, अपने से आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में कहा गया है, जो भी डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन है उन्हीं को आपको फॉलो करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपको पानी इस्तेमाल करना है। इसमें आपको पानी जो यूज करना है, चाहे आपका मोटार बनाना है, चाहे आपको कंक्रीट बनाना है, ओके, वो आपको यूज करना पड़ेगा एज पर IS 456-2000। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा जो हमारा कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट हमारा क्या रहेगा, M25 ग्रेड का आपका कंक्रीट रहना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप किसके हिसाब से, IS 456-2000 के हिसाब से आपको यहाँ पे रहेगा। और उसमें भी एग्रीगेट का साइज जो रहेगा आपका, वो यहाँ पे आप मेंशन देख रहे हैं, यहाँ पे 20 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा वो कौन से कोड के हिसाब से होगा, वो यहाँ पे IS 1786 के हिसाब से होगा। ओके, उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए, इट्स 500 न्यूटन पर mm²। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा लैब की, जो आपका लैब देना है या डेवलपमेंट लेंथ देना है, तो वो लैब या डेवलपमेंट लेंथ आपको किस हिसाब से देना है, IS 456-2000 के हिसाब से, या इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 50D। अब देखिए यहाँ पे 50D। ओके, 50D 50। ओके, मल्टीप्लाई बाय डी इज डायमीटर ऑफ द बार। अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस फुटिंग में हम लोग ने यहाँ पे बार क्या यूज किया हुआ है, यहाँ देखिए 12 mm का बार यूज किया हुआ है, 12 mm का बार यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे 12 mm के हिसाब से लेंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 12 से। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 12। ओके, यहाँ पे 106, यहाँ देख सकते हैं कि ये 600 mm का आपको यहाँ पे लैब देना है या डेवलपमेंट लेंथ देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे पहले समझ लो ये लैब क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है। पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप सपोज करो ये मेरा बार है। ओके, यहाँ पे सपोज करो ये बार मेरा 12 मीटर का है, जो कि हमारा अमूमन रहता है। ओके, यहाँ पे अब ये बार यहाँ पे कंप्लीट हो गई ना, अब मुझे इस बार को आगे की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक और बार इसके साथ मैं जोड़ूंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 बार यहाँ पे मैंने ओवरलैप किया हुआ है ना, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लैप। ओके, अब लैप में क्या होता है, एक बार का टेंशन दूसरे बार में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और जो लेंथ हमें इसमें हेल्प करेगी
उस लेंथ को हम लोग कहते हैं उस लेंथ को हम लोग कहते हैं यहाँ पे लैप लेंथ। ओके, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है हमारा डेवलपमेंट लेंथ का। अभी डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सपोज करो ये मेरा कॉलम है। ओके, यहाँ देखिए ये मेरा बीम है, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा कॉलम है, ये मेरा यहाँ पे बीम है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें जरा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने बार एक लगाया है और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा जो मेंबर है, ये मेरा बीम है और ये मेरा कॉलम है। स्ट्रेसेस कहाँ से ट्रांसफर होंगी, स्ट्रेसेस ट्रांसफर होंगी कहाँ से, यहाँ बीम से कॉलम की ओर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लेंथ वो लेंथ है जो हमें हेल्प करेगी इसके स्ट्रेसेस मतलब बीम के स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करने में, किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। इस टाइप की लेंथ को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसको नोट हम लोग कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है, एलडी की इसकी डेजिग्नेशन है। वो क्या वैल्यू रहेगी, वो या तो आपको यहाँ पे मेंशन होगा, नहीं तो IS 456 के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे बात चल रही है, आपको जो लैब देने हैं, लैब आपको स्टैगर्ड देने हैं। स्टैगर्ड मतलब होता है 50% से ज्यादा लैब आपको एक जोन में नहीं देना। ओके, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखो ये ड्राइंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए क्लियर कवर, आपको क्लियर कवर कितना रखना है। अब हम लोग क्लियर कवर किस लिए रखते हैं, क्लियर कवर हम लोग रखते हैं या तो हम लोग रेनफोर्समेंट, क्लियर कवर हम लोग किस लिए रखते हैं, क्लियर कवर का मेन रीजन होता है हम लोग जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उस चीज के लिए क्लियर कवर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्लियर कवर क्यों अच्छा, क्लियर कवर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्लियर कवर प्रोवाइड करने के लिए ना दो मेन रीजंस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग में आग लग जाए और आग लगने की वजह से अगर हमारा रेनफोर्समेंट एक्सपोज होगा तो उसको क्या होगा, वो वहां पे मेल्ट हो सकता है, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग को खतरा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, जो मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है किसके, रेनफोर्समेंट में, उसको जंग लगने का खतरा है, रस्टिंग का खतरा रहता है। इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे कवर प्रोवाइड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी फाउंडेशन में क्या है 50 mm, हमारे कॉलम में क्या है 40 mm, हमारे RCC वॉल में क्या है 30 mm, हमारे बीम में क्या है 25 mm, हमारे स्लैब में क्या है 20 mm। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लैब जो है ना कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ये आप लोगों को देखना है। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे है ना, इनको आप एक बार चेकआउट करेंगे और अगर आप कहेंगे तो मैं ये ड्राइंग आपके साथ शेयर भी करूंगा। ओके, चले अब आइए थोड़ा सा यहाँ की तरफ। अब देख लीजिए आप यहाँ पे पहले पोजीशन, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका गूगल मैप पढ़ना है। अब ये गूगल मैप क्या होता है, गूगल मैप का मतलब होता है इनकी पोजीशंस, ठीक है ना, आपको लोकेट करनी होती है ग्रिड सिस्टम के हिसाब से। अब ये देखिए ये A ग्रिड है, ये B है, ये C है, अप टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे ABC और यहाँ पे E' देख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आप चेक करें यहाँ की तरफ, यहाँ पे देखिए 13, 12, 11, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है। इसके बाद यहाँ देखिए A है। ओके, ये आपको देखनी है ये सारी चीजें। कैसे करेंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे फुटिंग नंबर F3 की बात करूंगा, F3 यहाँ देखिए इस फुटिंग की बात करूंगा। ओके, अगर मुझे ये फुटिंग लोकेट करनी है तो कैसे लोकेट करूंगा, ये आपका यहाँ पे 13 E' है, ये देखिए ये आपका 13, ये आपका E' है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस भी आप समझेंगे। ओके, डायमेंशंस देखिए, यहाँ देखिए डायमेंशंस, ये देखिए यहाँ पे डायमेंशंस के 2500 बाय 2500 की फुटिंग है। अब आपको यहाँ पे फुटिंग का जो प्लान है, उस फुटिंग के प्लान से आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये फुटिंग कौन सी है, ये फुटिंग पैड फुटिंग है, ये फुटिंग हमारी यहाँ पे स्लोप फुटिंग है, यहाँ पे स्टेप फुटिंग है, कौन सी फुटिंग है हमारी। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन में जाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहाँ की तरफ आइए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सीधे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पैड फुटिंग आपकी है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका सेक्शन। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे फुटिंग शेड्यूल में, और यहाँ फुटिंग शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स फुटिंग मार्किंग, इट्स फुटिंग नंबर 1, F1, F2, F3 अप टू यहाँ पे CF17 आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे जरा चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं और यहाँ पे देखिए F1 फुटिंग हमारी आइसोलेटेड फुटिंग है। अब ये आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है इसको भी पहले जान लेते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग का मतलब होता है वो फुटिंग जिस फुटिंग के ऊपर जस्ट एक कॉलम हमारा इरेक्ट हो जाता है, उस फुटिंग को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, अब इसकी पोजीशन हम लोग चेक करेंगे F1 फुटिंग की, जरा चेक करें, यहाँ पे देखिए F1 फुटिंग, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपकी F1 फुटिंग है। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या निकल रहा है, सर्कुलर कॉलम हमारा निकल रहा है। ओके, ये सर्कुलर कॉलम कौन सा है वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, जरा चेक करें यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी लेंथ कितनी है, इट्स 1300 mm, ओके 1.3 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ कितनी है, 1300 mm, अगेन 1.3 मीटर। उसके बाद यहाँ देखिए डी, और डी यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक फुटिंग का वेरिएबल है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट वेरी कर रहा है एक दूसरे से। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये डी यहाँ पे मेंशन्ड है, डी बोले तो यहाँ पे डेप्थ, और यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्या चीज करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे फुटिंग का जो पीसीसी नीचे डाला हुआ है ना, वो आपने यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। अभी मैं आपको सेक्शन समझाऊंगा तब जाके चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट और यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट टॉप लेवल, मतलब यहाँ पे ना 2 फुटिंग्स हमारी होने वाली है, जो हमारा सिंगल मैश्ड होता है और यहाँ पे डबल मैश्ड होता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितनी भी फुटिंग्स हमारी आइसोलेटेड फुटिंग्स है ना, वो सारी की सारी फुटिंग्स हमारी सिंगल मैश्ड फुटिंग्स है, ओके। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रेनफोर्समेंट है 12 mm का यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके का नोटेशन आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे, इसका मतलब है डायमीटर ऑफ द बार, ओके 12 mm का डायमीटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर आपकी डिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। व्हाट डज दैट मीन, सपोज करो ये मेरा बार है, ये मेरा एक और बार है, ओके, इनके सेंटर की डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे 150 mm सेंटर टू सेंटर है। व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं यहाँ पे देखो इसका सेक्शन चेक करूँ, ये 12 mm का, ये 12 mm का, इसका सेंटर लाइन से यहाँ पे इसके सेंटर से या सेंटर एक्सिस से ये आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं 150 mm आपका सेंटर टू सेंटर है। आई बात समझ में, सीसी का मतलब हो जाता है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और फुटिंग्स की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए F2 फुटिंग क्या है हमारी 3200 पे 3200, ओके। यहाँ पे डेप्थ क्या है हमारी 500 mm। अब इसको हम लोग समझेंगे, पहले इसका प्लान, उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे रेफर सेक्शन, आपको सेक्शन कौन सा देखना है, आपको सेक्शन 1-1 यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 2-2, वो हम लोग फिर आगे देखेंगे ये कौन सी फुटिंग को हम लोग यहाँ पे डिजिग्नेट कर रहा है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके। सर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुटिंग का सेक्शन 1-1 है, ओके। पहले लोकेट कर लीजिए F1 F2 फुटिंग को, चलिए यहाँ पे F2 फुटिंग को लोकेट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए मेरा फुटिंग F2 लोकेट हो चुका है। डायमेंशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3.2 मीटर क्रॉस 3.2 मीटर की फुटिंग है, ओके। अब जरा यहाँ पे चेक करें, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। पहले आपने देखना है सेक्शन, सेक्शन में क्या दिखा है, यहाँ नीचे की तरफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपका पीसीसी है, इट्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब ये कौन से ग्रेड का है, ये M7.5 है, M10 है, M15 है, M5 है, दैट्स नॉट एन इशू, ओके, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पीसीसी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीसी, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए AS, ओके, एज पर शेड्यूल डिटेल्स, आपकी जो शेड्यूल में डिटेल्स दी है उस हिसाब से आपने ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे जो आप रेनफोर्समेंट यहाँ चेक करें ना, ये देखिए यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डॉट डॉट लगे हुए ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, ओके। अब ये कैसे प्रोवाइड करना है, ये कह रहा है एज पर शेड्यूल आपने ये प्रोवाइड करना है। एज पर शेड्यूल बोले तो यहाँ पे ये वापस यहाँ पे चेक करें, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए आपके F2 फुटिंग है आपका 12 mm का, आपका जो ये यहाँ पे U बार है, ये आपका 12 mm का प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे बार्स के बीच की जो स्पेसिंग है ना, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है 100 mm सेंटर टू सेंटर। 100 mm सेंटर टू सेंटर ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। CC का मतलब क्या होता है, तो ये हमें फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, फिर जो इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे ऐसे, वो हमारा अगेन 12 mm का बार लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 100 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ लगा हुआ है, ओके। ये पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल D, ये देखिए यहाँ पे सिनिस, ओके। ये कैपिटल D क्या है, ये कैपिटल D है हमारी फुटिंग की डेप्थ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा 500 mm है, ओके, क्लियर है, ओके। हर एक फुटिंग का ये वेरी करेगा, ओके। सर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डेप्थ लेनी है आप फुटिंग की, कितना, यहाँ पे 500 mm। अब यहाँ देखिए D/2 लिखा हुआ है, जो हमारा बार यहाँ पे बेंड होगा, ये जो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो बार आप यहाँ पे चेक कर रहे हो ना, ये आपने कितना रखना है, इसको आपने यहाँ पे D/2 करना है। D बोले तो यहाँ पे 500 mm/2, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, इट्स 250 mm, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे चेक करें, यहाँ देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपको लेना है 250 mm, ये आपको लेना है 250 mm, ठीक है ना। 250 हो गए 500, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमारा 3200 दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए 3200 यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ना, ठीक है ना। बस इसमें आपने क्या करना,
यहाँ का कवर माइनस करना है और यहाँ की तरफ माइनस कवर करना है। फुटिंग का कवर 50 mm है तो 100 mm यहाँ की तरफ से माइनस होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल जो है आपका वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है सिंपल तरीके से, अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, सिंपल सी चीजें होती हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं ड्राइंग को। ठीक है, बस खाली आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है इसकी, डिटेल्स क्या है इसकी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टाइप की फुटिंग पे। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फुटिंग्स हैं, इनके साथ लगा हुआ है CF1, CF2, CF3, CF4। व्हाट इज दैट मीन? CF1, CF2 का मतलब होता है कंबाइंड फुटिंग। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे लोकेट करिए CF1। CF1 को मैं लोकेट कर रहा हूँ तो यही सामने ही दिख रही है आपको फुटिंग। जैसे यहाँ पे देखें, ये देखिए आपको दिख रही है CF1। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं CF1 फुटिंग की हमारी लेंथ कुछ अलग है, डेप्थ कुछ अलग है, ये टेपर पार्ट है। ऐसा क्यों? यहाँ पे प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ने यहाँ पे टेपर पार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टेपर पार्ट क्यों ऐसे। देखिए यहाँ पे कॉलम जो साइज़ है हमारा, कॉलम का साइज़ बड़ा है और यहाँ देख सकते हैं कॉलम का साइज़ हमारा छोटा है। यहाँ पे लोड हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे आपका साइज़ कम किया हुआ है। देखिए यहाँ पे, और ये इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंक्रीट कम लगेगा। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AS प्लान, एज पर प्लान डिटेल्स। ओके, शेड्यूल प्लान जो आपका है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लेंथ बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे वेट बोल सकता हूँ या डेप्थ बोल सकता हूँ, क्या है इसकी। यहाँ देखिए यहाँ तक तो ओके है, लेकिन यहाँ फिर टेपर किया हुआ है तो इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एज पर प्लान बताया है। उसके बाद यहाँ देखिए CF3 को अगेन यहाँ पे देखो एज पर प्लान बताया है। जरा चेक करें CF3, यहाँ देखिए CF3 आपका, यहाँ देखिए कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ तक तो ओके था, लेकिन यहाँ पे फिर टेपर कर दिया। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे आगे की तरफ कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में कोई कॉलम नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे वेस्टेज आप कंक्रीट हो सकता है हमारा, और यहाँ पे अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अगेन देख लीजिए। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्या समझना है, इसका सेक्शन समझना है। और यहाँ डेप्थ भी देख सकते हैं, डेप्थ आप यहाँ पे हर केस में 550 देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, इसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और अगर हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की बात करें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में क्या दिया हुआ है, अलॉन्ग लेंथ क्या दिया, अलॉन्ग विड्थ क्या दिया हुआ है, टॉप में क्या प्रोवाइड किया है, अलॉन्ग लेंथ क्या दिया है, अलॉन्ग विड्थ क्या दिया हुआ है। जरा चेक करें। यहाँ पे हम लोग CF1 कंबाइंड फुटिंग 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका 12 mm का बार प्रोवाइड करना है 125 mm की स्पेसिंग के साथ, जो आपका नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे ऐसे इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज़ को जब मैं यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाऊँ, वो भी बॉटम में, उसका भी यहाँ देखो 12 mm 125 mm की स्पेसिंग के साथ। उसके बाद यहाँ देखिए इसी का जब मैं टॉप मैच बनाऊंगा, चले मैं आपको सेक्शन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, बेहतर है कि हम लोग इसको सेक्शन में देखें। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, चेक। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहले इस बार की, ये बॉटम बार है आपका, मेन बार। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए डॉट 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 दिख रहा है ना। ओके, ये क्या हमारा मेन रेनफोर्समेंट 2 डायरेक्शंस में। ओके, ये यहाँ पे इसकी स्पेसिंग की बात करेंगे तो 125 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है आपको, वो भी 12 mm का बार दिया हुआ है। यहाँ देखिए एज पर शेड्यूल, आपका शेड्यूल जो डिटेल्स दी है उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप की तरफ भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पे टॉप की तरफ बार्स प्रोवाइड किए गए, ये देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। ओके, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं एज पर शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है। ये हमारे 10 mm के बार है। ओके, 200 mm की स्पेसिंग के साथ सेंटर टू सेंटर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझ लीजिए जरा। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था आपका D/2, सिंपल D/2। आपका ये जो L देना है ना, ये जो L आपको मोड़ना है, ये D/2 दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपने जो L मोड़ना है, चाहे आपका बॉटम की तरफ चाहे आपका टॉप की तरफ, ये कितना मोड़ना है आपको, D/2 तो मोड़ना ही मोड़ना है, प्लस इसमें करना है 100 mm। ठीक है, सपोज करो डेप्थ क्या है आपकी 550, डिवाइड बाई 2 करिए इसको, प्लस करिए 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 250 mm प्लस करिए 100, तो यहाँ पे 350 mm 350 mm। ये जो आप यहाँ पे L मुड़ा हुआ देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे इसको आपने लेना है यहाँ पे 350 mm। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे चेक करें, ये देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे 100 mm का आपने यहाँ पे PCC प्रोवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रेशियो दिया हुआ है 1:4:8। ओके, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि 1:4:8 कौन सा ग्रेड है। आपके ऑप्शन है M5, M7.5, M10 या M15। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वापस आइए,
यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेन बार हमारा क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा क्लियर हो गया, बॉटम साइड में हो या टॉप साइड में ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद जरा आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉलम का रेनफोर्समेंट आया ना, यहाँ देखिए यहाँ की तरफ। ओके, अब आपने ये जो एल यहाँ पे मोड़ना है, ये देखिए यहाँ पे ये एल जो मोड़ना है, आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप यहाँ पे मिनिमम इसको 300 mm मोड़ देंगे। बाकी जो हमारा एज पर शेड्यूल होगा, एज पर डिटेल्स होगा, उसके हिसाब से चलना है। अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे कम से कम आपको 300 mm ये मोड़ना ही मोड़ना है। ओके, बोले तो 1 फीट के करीब करीब। ओके, अब जरा यहाँ पे पूरा प्लान देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लान दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंबाइन फुटिंग है, यहाँ पे देखो कंबाइन फुटिंग। ओके, यहाँ पे कंबाइन फुटिंग, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कॉलम वाली ड्राइंग के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी खूबसूरत सी कॉलम की ड्राइंग आ गई है। अब देखिए यहाँ पे प्लान वही है जो हमारा ऊपर था, बस खाली यहाँ पे कॉलम को आपने शो करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए शेड्यूल। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है आपको कंक्रीट कौन सा प्रोवाइड करना है। आपने यहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करना है M25 ग्रेड। ओके, जो कि यहाँ पे शेड्यूल में मेंशन था, डिटेल्स में मेंशन था। ओके, ये स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्केल यहाँ पे 1:25 पे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे C1, जरा मैं यहाँ पे लोकेट कर लूँ C1। ओके, हम लोग C1 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे C1 कहाँ है आपका, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। C1, ये देखिए आप यहाँ पे C1 चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे देखिए, ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से आपका कॉलम ऊपर कितना है, नीचे कितना है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कॉलम का साइज क्या है हमारा, कॉलम का साइज यहाँ पे मेंशन है, ये 450 बाई 450 है। ओके, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई चीज़, जैसे यहाँ देखिए फाउंडेशन में, देखिए यहाँ पे M25 ग्रेड फाउंडेशन टू प्लिंथ स्टेप वाइज है, ठीक है ना। उसके बाद प्लिंथ टू फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस प्लान। ओके, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझना है, चलिए मैं आपको सेक्शन डिटेल्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला था 300 mm आपको मिनिमम आपको रेनफोर्समेंट बैंड करना है। किस चीज़ का, कॉलम का मेन रेनफोर्समेंट, इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ओके, उसको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका बार ऐसे हो गया और यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ये जो बैंड है ये 300 mm आपका होना चाहिए। लीन कंक्रीट इसके नीचे प्रोवाइड करना है, वो आपका 1:4:8 जिसके बारे में मैंने आपको पूछा था कि ये कौन सा ग्रेड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम को ना जोन्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका यहाँ देखिए, ये आपका प्लिंथ लेवल है, ठीक है ना। और ये जो कॉलम आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इस कॉलम को हम लोग कहते हैं पेडिस्टल कॉलम। क्या कहते हैं, पेडिस्टल कॉलम, या आप इसको नेक कॉलम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज पेडिस्टल कॉलम। पेडिस्टल कॉलम वो कॉलम होता है जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करे, किसके ऊपर, फुटिंग के ऊपर, और फुटिंग फर्दर किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। मेन चीज क्या है, जो हमारा लोड सुपर स्ट्रक्चर का लेके किस पे, फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर करे, उसको हम लोग कहते हैं पेडिस्टल कॉलम, या आप इसको एक और कॉलम से जान सकते हैं, नेक कॉलम। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए जोन्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है कॉलम को। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका रोड लेवल है, ये रोड का टॉप है आपका। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर है। ओके, और यहाँ देखिए यहाँ पे जोन ए, जोन बी, और यहाँ पे जोन ए अगेन है। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कैटेगोरिकली, वो क्या है, आपको जोन में, आपको कौन से जोन में क्या करना है, लैप देना है। ओके, या डेवलपमेंट लाइन देखनी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपका जोन बी में आपको लैप देना है। ओके, ना कि जोन ए में। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्विस्ट फोर्स लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी जोन ए में भी हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। और ये जो पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन, जहां पे हमारा सबसे ज्यादा बकलिंग लगता है, तो इस वाले जोन में आपने लैप देना है, वो भी स्टैगर्ड का मतलब होता है एक ही सेक्शन में आपने 50% से ज्यादा लैप नहीं देना है। एक लैप और दूसरे लैप में आपने कम से कम 1 मीटर का फर्क रखना है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, तब आप परफेक्टली कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे चेक करें अगेन, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा था, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेस। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल में मेंशन किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर टेरेस प्लान। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो कॉलम का साइज हमारा तो कंफर्म हो गया, कॉलम का साइज क्या है हमारा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ए। अब ऐसा तो थोड़ी है कि इसको ये हमें ABCD पढ़ाना चाहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ए और यहाँ की तरफ भी 4 ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में, इसका मतलब है ये जो 8 बार्स आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये 8 बार्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है 20 mm के, इसीलिए यहाँ पे
मेंशन किया है कि कौन से फेस में आपको यहाँ पे ये 8 बार्स लेने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे बीच के बार्स 1 2 3 4 ये कितने हैं, ये आपको यहाँ पे 4 बार्स प्रोवाइड करने हैं 16 mm के। कहाँ पे, फाउंडेशन टू प्लेन। इसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्लेन टू फर्स्ट फ्लोर। अगेन यहाँ पे देखिए कंक्रीट कौन सा लगाना है, M25। आपका स्टील कौन सा होना चाहिए, Fe500। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ देखिए यहाँ पे अगेन AA, अगेन यहाँ पे AA। और बार कौन सा प्रोवाइड करना है, यहाँ देखिए 8 बार्स प्रोवाइड करने हैं आपको, अब 20 mm के, और 4 बार्स प्रोवाइड करने हैं आपने 16 mm के। अगेन आप देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगेन आपने कंक्रीट वही प्रोवाइड करना है, आपको स्टील भी वही डेफिनेटली ऑब्वियसली रहेगा। और यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं AA लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए अगेन क्या लिखा हुआ है, 8 बार्स प्रोवाइड करने हैं 20 mm के, और वो भी कौन से, आउटर फेस में। ओके, जो यहाँ पे बीच में आपका जो फेस लगता है वहाँ पे आपने 4 बार्स प्रोवाइड करने हैं, वो भी क्या, यहाँ पे 16 mm के। अच्छा, यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया हमारा मेन रेनफोर्समेंट, जिसको हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए टाइज, लेटर टाइज जिनको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर रिंग। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो है ना, ये इनको हम लोग कहते हैं बेबी रिंग्स। ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना भी चाहते हैं ना, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और ड्राइंग्स को कैसे बेहतर तरीके से समझा सकता है, तो उसके लिए हम लोग ने एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है बाय द नेम ड्राइंग रीडिंग एडवांस। लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें। या अगर आप ये सारी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ने एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है बाय द नेम ऑटोकैड एडवांस। लिंक आपको उसकी भी बायो में मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। उसके बाद जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे सीरियस, यहाँ पे आप देखिए जोन ए में, जैसे मैंने आपको बताया था ना जोन ए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जोन ए, ये देखिए यहाँ पे जोन ए, और यहाँ पे देखिए जोन ए, जोन बी, यहाँ देखिए जोन ए बी ए। ठीक है, वापस आइए शेड्यूल में। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज करो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, यहाँ पे आपका जोनिंग की गई है। ये देखिए, ये मान के चले, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे T800 mm सेंटर आपका जोन ए में क्या देना है, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे पास स्पेसिंग दे रहा हूँ ये। उसके बाद क्या है, जोन बी को मैं अलग कलर से दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे चेक, यहाँ दिखा है, यहाँ पे 200 mm स्पेस डबल हो गई, यहाँ देखिए यहाँ पे स्पेस डबल हो गई, ये देखिए यहाँ पे स्पेस डबल होगी, मतलब कॉलम में आपके 3 सेक्शंस हो जाएंगे, 3 जोन्स हो जाएंगे। नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपने 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस देना है। ओके, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे आपने 200 mm देना है, 200 mm देना है। उसके बाद जो हमारा अगला वाला पार्ट है वहाँ पे आपने अगेन 100 mm देना है। ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 200 mm है, यहाँ देखिए यहाँ पे 100 mm अगेन। ओके, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका मास्टर रिंग है ये कहाँ कवर कर रहा है, ये पूरे कॉलम को कवर कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ये वाली रिंग की, ये देखिए यहाँ पे ये वाली रिंग, ये खाली ये 4 बार जो 16 mm के 4 बार है ना, इनको कवर कर रही है। और ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना, और यहाँ पे जो फेस में, बीच वाले फेस में है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 20 mm के 4 बार इनको कवर कर रही है। अब यहाँ पे पूरा एक बार देख लीजिए अगेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कॉलम का लेआउट है। अब आपने क्या करना है, इनको लोकेट करना है, पोजीशन इनकी देखनी है, उसके बाद इनकी डिटेल्स पे जाना है। एक और कॉलम देख लीजिए यहाँ पे C1A का साइज क्या है आपका, यहाँ पे 350 बाई 450। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 बार लगे हुए हैं, यहाँ पे ABCD कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधे 10 बार लिखा हुआ है, 20 mm के आपने प्रोवाइड करने हैं। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेन टू फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस प्लान, और यहाँ पे देखिए इसकी लेटरल टाइज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चेक करें जरा, यहाँ देखिए आपने क्या करना है, यहाँ देखिए मास्टर रिंग एक लगानी है जो आउटर बाल्स को कवर करें पूरा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ देखिए ये जो बीच में ये 2 और यहाँ पे ये वाला बीच वाला बार, इनको अलग से कवर करना हमने किससे, ट्रायंगुलर स्टिरअप से। और अगर आप ये बार ट्रायंगुलर स्टिरअप से, और अगर आप BBS भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स डिज़ाइन किया है बाय द नेम BBS एडवांस। उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट करेगा। नहीं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। ओके, ज़रा यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन ए में आपने क्या स्पेस देना है, जोन बी में आपको क्या स्पेस देना है। इसी तरीके से आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे और कोई अलग तरीके से रिंग होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका C3 का जो कॉलम है साइज आपका ये रहेगा। यहाँ पे अगेन A लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे 20 mm के बार्स आपने प्रोवाइड करना है, और 4 mm
और 16 mm के 4 बार्स आपने प्रोवाइड करने हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या प्रोवाइड की गई है, आपका मास्टर रिंग तो है ही है, यहाँ पे एक और रिंग हमने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डायमंड स्टीरअप, ओके, या लेटर टाई कह सकते हैं आप। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जोन ए में आपकी स्पेस क्या है 100 mm और जोन बी में आपकी स्पेस क्या है 150 mm सेंटर। आई होप ये छोटी मोटी कोशिश आपको हमारी पसंद आ गई है और आपको सीखने को मिल गया है यहाँ से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।